अब्बू आप मेरा यकीन कीजिए, वो मुझे खुद छोड़ के गए हैं। आप क्यों मेरी वजह से इतना स्ट्रेस लेते हैं? कोई भी औरत अपने घर में कैसे खुश रह सकती है जब उसका शौहर किसी दूसरी औरत को लाके उसके सर पे बिठा दे? वो उनकी मजबूरी थी और बताया था उन्होंने मुझे। बता दिया था तो फिर हमें क्यों नहीं बताया? तो हमसे क्यों छुपाया? अब्बू अगर मैं आपको बता देती तो आप मुझे कभी भी वहां नहीं जाने देते। बस सिर्फ इसीलिए मैंने आपसे ये बात छुपाई। आप प्लीज मुझे माफ कर दें। पता नहीं तुम हमसे क्या क्या कुछ छुपा रही हो और क्यों छुपा रही हो। मुझे तो अब भी लग रहा है कि तुम उसकी खातिर झूठ बोल रही हो। मुझे अंदाजा था कि आप मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे, इसलिए मैंने वकार से कहा है कि वो जब मुझे लेने आए तो आपसे मिलके माफी मांगे। विरसा, मुझे लगता है कि तुम अपने साथ अपने माँ बाप को भी धोखे में रख रही हो, हमसे भी झूठ बोल रही हो। वो ऐसा होता है, लड़कियां करती हैं ऐसा। हमारी सोसाइटी में ऐसा ही तो होता है। ससुराल की तमाम ज्यादतियों को अपने माँ बाप से छुपा लेती हैं और तुम भी ऐसा ही कर रही हो। पर मेरा मशवरा है कि ये मत करो। अब्बू मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही, आप यकीन करें मेरी बात पे। ठीक, तुम कहती हो तो मान लेता हूं, लेकिन अपने शौहर से कहो क्या है, मुझसे मिले और मुझे बताए कि उसने दूसरी शादी क्यों की है। ऐसी क्या मजबूरी थी उसे? ये सब जानना मेरा हक है। और अगर किसी वजह से वो आपको अपनी परेशानी नहीं बता सकी तो फिर छोड़ दो उसे विरसा। ऐसी अधूरी जिंदगी जीने का कोई फायदा नहीं है। मंसूर अगर ये कह रही है कि वो उसका ख्याल रखता है तो फिर आप उसकी बात पे यकीन क्यों नहीं कर लेते? तुम चुप रहो फातिमा, ये बाप बेटी का मामला है। हम आपस में बात कर रहे हैं ना, और तुम्हारी वजह से पहले ही बहुत बेइज्जती हो चुकी है, अब मजीद की गुंजाइश नहीं है।